छोटा लड़का बिस्तर पर लेटे बच्चे के साथ खेलना चाहता था, लेकिन जब भी लड़का उसके पास जाता बच्चा डर के मारे रोने लगता। उसी समय बाहर के लोग रोने की आवाज सुनकर अंदर आ गए। झांग शियान अंदर देखने गया और बच्चे के चेहरे पर खून का निशान देखकर हैरान रह गया। झांग शियान तुरंत उत्सुक हो गया। उस रात छोटा लड़का फिर से सोए हुए बच्चे के साथ आया, लेकिन जब लड़का उसके पास गया तो बच्चा तुरंत रोने लगा। लड़के ने उसे खुश करने के लिए नाचने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चा और भी जोर से रोने लगा। अचानक बाहर शोर हुआ और लड़के के पास मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। झांग शियान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्हें शक था कि बच्चे पर किसी तरल भूत का साया है, इसलिए उन्होंने ताबीज लिखकर उन्हें दिन में 3 बार मंत्र जपने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने बच्चे की शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए घर में ऊंची ऊंची लालटेनें टांग दी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। रोता हुआ बच्चा तुरंत चुप हो गया और गहरी नींद में सो गया। और इससे भी कुछ अच्छा हुआ। लालटेनों और ताबीजों से घिरे होने के कारण लड़का बच्चे के पास नहीं जा सका, लेकिन पलक झपकते ही उसने अंकल अवांग को अपने वश में कर लिया और घर में लगी लालटेनें तोड़ दी। उसने दीवार पर लगे ताबीजों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। झांग शियान को एहसास हुआ कि उस पर भूत का साया है और उसने तुरंत ताबीज का इस्तेमाल करके अपनी तीसरी आंख खोली और सचमुच उसने चाचा अवांग की पीठ पर बैठे बच्चे को देखा। ये देखकर लड़का डर गया और तुरंत भागने लगा, लेकिन झांग शियान ने जल्दी से उसका पीछा किया और गुलेल से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर झांग शियान ने उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए गुलेल उठाई, लेकिन शियाओ मेई आ गई और उसे रोक दिया। पता चला कि लड़का 8 साल से भूत था, पुनर्जन्म लेने में असमर्थ था क्योंकि उसकी मां के गर्भ में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उसे उन शिशुओं से ईर्ष्या होती थी जो सुरक्षित पैदा होते थे और अपनी माताओं के निरंतर साथ का आनंद लेते थे, इसलिए वो चुपके से उनके साथ खेलने जाता था। उसका इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं होता था। लड़के की दुखद कहानी सुनकर शियाओ मेई की आंखों में आंसू आ गए। उसने झांग शियान से लड़के की मदद करने की गुहार लगाई और बच्चा घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा कि वह पुनर्जन्म लेने के लिए कोई भी शर्त स्वीकार कर लेगा। ये सुनकर दोनों उसे घर ले गए और उसका नाम क्राई बेबी रख दिया। क्राई बेबी को दूसरों को डराने से रोकने के लिए झांग शियान ने उसे अस्थायी रूप से एक छाते के अंदर रखा और अगले दिन पुनर्जन्म के सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। ग्राम प्रधान का पुत्र फू काई चुपके से शिशुशाला में घुस गया और सो रहे बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। नाजुक क्षण में एकू ने हस्तक्षेप किया और उसे बड़ी मुश्किल से रोका। उनकी लड़ाई का शोर सुनकर झांग शियानदाओ का ध्यान आकर्षित हुआ और फू काई की योजना विफल हो गई। हालांकि इसके बाद उसने अन्य गर्भवती महिलाओं की ओर रुख किया और घर में किसी के न होने पर चुपके से उनकी हत्या कर दी। घटना की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई, लेकिन ग्रामीणों ने सारा दोष झांग शियानदाओ पर डाल दिया। क्रोधित होकर वे झांग शियानदाओ की मूर्ति को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से शियाओ मेई समय पर पहुंचकर उन्हें रोक दिया। श्री झांग का दावा था कि यह किसी दिव्य कुत्ते का काम होना चाहिए, एक ऐसा राक्षस जो दूसरों के बच्चों को चुराकर खा जाता है और गर्भवती महिलाओं का गर्भपात करा देता है। इसी बीच ग्राम प्रधान ने अपने बेटे के असामान्य व्यवहार को देखा और उस रात चुपके से उसका पीछा किया, जहां उसने उसे एक गर्भवती महिला की हत्या करते हुए देखा। ये देखकर दिव्य कुत्ते ने अपनी पहचान छिपाना बंद कर दिया। पता चला कि फू काई हाल ही में एक चट्टान से गिरकर मर गया था और अनजाने में उसके शरीर पर दिव्य कुत्ते का कब्जा हो गया था। अब दिव्य कुत्ता फू काई के शरीर का इस्तेमाल ग्राम प्रधान को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था ताकि वह अपनी पहचान छिपाए रखे, लेकिन ग्राम प्रधान उसे ऐसे जघन्य कृत्य करते हुए नहीं देख सका। इसलिए उसने मृत बच्चे का शव खोदकर उसे खिलाने का वादा किया। हालांकि तियांगो रुकने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने गांव के मुखिया को गांव की गर्भवती महिलाओं की जान की धमकी दी और झांग शियान से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने को कहा। अगले दिन गांव के मुखिया ने तियांगो का बहाना बनाकर सभी ग्रामीणों को उसे खोजने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन जानबूझकर झांग शियान को एक पूर्व निर्मित जाल में फंसाया, उसे बेहोश कर दिया और फिर सभी ग्रामीणों के सामने उसे हत्यारा बता दिया। फुकाई ने सबूत के तौर पर एक मुखौटा भी पेश किया और जैसे ही ग्रामीणों ने उसे मारने का फैसला किया, शियाओ मेई समय पर वहां पहुंच गई। उसने झांग शियान के पक्ष में गवाही देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जिससे उसे असली अपराधी को खोजने के लिए 3 दिन का समय मिल गया। हालांकि फू काई ने सोचा कि वह इस समय का उपयोग बच्चे को खाने के लिए कर सकता है, जिससे उसकी जादुई शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और भले ही ग्रामीणों को पता चल जाए कि क्या हो रहा है, वे कोई खतरा नहीं होंगे। धूत फू काई ने फिर झांग शियान की जादुई वस्तु चुरा ली। तभी झांग शियान को एहसास हुआ कि फू काई पर एक दिव्य कुत्ते का साया है। इसी समय शियाओ मेई उससे मिलने आई और झांग शियान ने उन्हें अपने संदेह बताए और शियाओ मेई से अपनी वस्तु वापस लाने का रास्ता खोजने को कहा। पिता और पुत्री फिर अलग हो गए। चाचा अवांग ने दिव्य कुत्ते को दूर ले जाने की योजना बनाई और शियाओ मेई चुपके से उसके पीछे पीछे कमरे में घुस गई। एकू की मदद से जादुई कलाकृति का पता चल गया, लेकिन चालाक तियांगो ने चुपके से अलमारी के चारों ओर एक घेरा बना दिया था। एकू ने गंभीर चोट का जोखिम उठाते हुए कलाकृति को निकालकर झांग शियान की मदद की। इसी बीच पहरेदारों की कमी का फायदा उठाते हुए तियांगो चुपके से बच्चे के कमरे में घुस गया, बच्चे को पकड़ लिया और उसे पूरा खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी कई लोगों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। तभी शियाओ मेई प्रकट हुई और एकू का पेशाब तियांगो पर छिड़क दिया। तियांगो को तुरंत असहनीय दर्द हुआ, वह जमीन पर लौटने लगा और ग्रामीणों के सामने उसका असली रूप सामने आ गया। अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई थी तो दिव्य कुत्ते ने सबको मारने का फैसला किया। उसने भागते हुए ग्रामीणों का पीछा किया और उनमें से एक को काटकर मार डाला। जैसे ही दिव्य कुत्ते ने शियाओ मेई को पकड़ा और उसे खत्म करने ही वाला था, एकू उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन एकू दिव्य कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। फिर दिव्य कुत्ते ने उसे एक जोरदार प्रहार से बेहोश कर दिया, उसकी जान खतरे में थी। इसके बाद दिव्य कुत्ते ने शियाओ मेई पर हमला किया और उसे भी काटकर मार डालने का इरादा किया। ठीक उसी नाजुक क्षण में झांग शियान प्रकट हुआ। पता चला कि एकू ने चुपके से झांग शियान को ढूंढ लिया था और जादू से उसे छुड़ा लिया था ताकि वे उस दुष्ट दिव्य कुत्ते का सामना कर सकें। झांग शियान ने तुरंत अपनी गुलेल निकाली और उस पर निशाना साधा, जिससे दिव्य कुत्ता घायल हो गया और तुरंत ही मौके से गायब हो गया।
हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। मरनासन एकू को पुनर्जीवित करने के लिए झांग शियान ने तुरंत एक वेदी स्थापित की और एक अनुष्ठान किया जिसमें एकू के लिए 7 जीवनवर्धक दीपक जलाए गए। इससे वो सफलतापूर्वक पुनर्जीवित तो हो गया, लेकिन उसकी आयु केवल 30 दिनों तक ही बढ़ी। अब एकमात्र उपाय उसकी जैविक मां को ढूंढना और दोनों के बीच की दुश्मनी को दूर करना है ताकि एकू पुनर्जन्म लेकर मनुष्य के रूप में फिर से जन्म ले सके।